नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि खिचड़ी अभी पकी नहीं कि निकम्मे पत्तल लेकर बैठ गए। यानी कि जब गांव देहात में जब सामुदायिक भोज का आयोजन होता है तो सबसे पहले पत्तल लेकर वो लोग लाइन में बैठते हैं जो उस गांव के निकम्मे होते हैं। सबसे बड़े निकम्मे सबसे पहले पत्तल लेकर बैठते हैं इस उम्मीद में कि आज तो मजा आ जाएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार खा लेंगे। तो उसी तरह से भारत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खिचड़ी पका तो दूर की बात, खिचड़ी बनाने की बात ही चल रही है और वो पत्तल लेकर निकल पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन प्रोडक्ट्स या अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारत में एक मुहिम चलाई गई है कि अमेरिकन प्रोडक्ट को बैन किया जाए या बायकॉट किया जाए। अब इस चक्कर में लाला रामदेव जैसे लोग बाजार में फिर से उगाए हैं और अपनी पत्तल लेकर बैठ गए हैं। अब लाला रामदेव, लाला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बाबा तो है नहीं, लाला ही ज्यादा काम करते हैं। वो चैनलों में जाकर अलग अलग चैनलों में देखिए किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि अमेरिकन ब्रांड का बहिष्कार कीजिए। टैरिफ को हराना है, ट्रंप को हराना है तो अमेरिका के ब्रांड का बहिष्कार कीजिए। अब बाबा रामदेव को उम्मीद ये है कि ये ब्रांड हटेंगे तो उन्हें एक और फील्ड में घुसने का मौका मिल जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, मैं आपके सामने एक लिस्ट रखता हूं। ये लिस्ट है आपके सामने, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, अमेजॉन, कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, स्टारबक, कोलगेट, पामोलिव, प्रोक्टर गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक, लेवाइस, नाइकी, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब। ये कुछ नाम लिए मैंने। इनमें से कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी से हटा सकते हैं आज की डेट में? इनमें से जितनी मैंने लिस्ट आपको दिखाई है, मैं अपनी बात बता सकता हूं कि कम से कम नहीं तो 80 से 90% ये प्रोडक्ट मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या ये इन अंधभक्तों से बस की बात है ये सब प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना? ये जो अंधभक्त बायकॉट की कॉल देते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो सोशल मीडिया भी उसी आईफोन पर इस्तेमाल करते हैं जो आईफोन अमेरिका का है। जो ₹2 ट्रोल जो पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे उसी आईफोन पे कमाते हैं या किसी और फोन से कमा के फिर खरीदते आईफोन ही। उसी गूगल का इस्तेमाल करते हैं, वही कोक पेप्सी पी के सारा दिन अपना दिन निकालते हैं, वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। और बाबा रामदेव को लगता है कि अंधभक्तों की यहां एक पूरी जमात है। चाइनीज प्रोडक्ट की बायकॉट की कॉल दी तो देश पागल हो गया था, अमेरिकन प्रोडक्ट की कॉल दे दो, देश अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा, बायकॉट कर लेगा और लाला रामदेव अपनी दुकान फिर चमका देंगे। ये वही लाला रामदेव है जिन्होंने इस देश में कोविड काल के दौरान बिना अप्रूवल अपनी दवाई बेच दी थी। कितने मामलों में अदालत में माफी मांगनी पड़ी है इनको। कोई और देश होता तो बाबा रामदेव जैसे लोगों का व्यापार करना बैन कर दिया गया होता, लेकिन ये हिंदुस्तान ही है जहां पर इतना कुछ होने के बावजूद भी बाबा रामदेव को बार बार नया प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। क्या बाबा रामदेव एप्पल के मुकाबले का फोन लाएंगे? क्या बाबा रामदेव फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इसको रिप्लेस कर पाएंगे? क्या बाबा रामदेव नाइकी, एडिडास ये इस तरह के प्रोडक्ट ला पाएंगे? हंसी आती है ऐसे बातों पे, हंसी आती है सुन के कि क्या क्या इस देश में हो रहा है। उससे ज्यादा हंसी इस बात की आती है कि ये सब चीजें 2014, 15, 16 में हो रही होती, समझ में आता है। उस वक्त देश एक ही तरफ धकेल दिया गया था, लोगों को जो लगता था सब हिंदुत्व से जोड़ के सब चंगासी। आज 2024 के बाद ये देश बदल चुका है, लेकिन ये लोग नहीं बदले, ये आज भी वहीं ढर्रे पे फंस गए हैं।
मैं दरअसल किसी से कल परसों ही किसी बीजेपी के एक नेता से बात कर रहा था। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर एक सच्चाई है जो मैं कहना चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी ने, शाह जी ने पार्टी को बड़ा करने के चक्कर में, कांग्रेस को कमजोर करने के चक्कर में आधी कांग्रेस अपनी पार्टी में ले ली। वो पार्टी का कांग्रेसीकरण तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के लोगों की सोच भी कांग्रेसी हो गई है। वो बोलने लगे कैसे? मैंने कहा कांग्रेस ने मार कहां कहां गई, कांग्रेस क्यों वापसी नहीं कर पाई अब तक? वो इसलिए कि कांग्रेसियों के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि थक हार के इस देश की जनता घूम फिर के कांग्रेस के पास ही आती है, अल्टीमेटली सत्ता कांग्रेस को ही सौंपती है। इसी ढर्रे पर चलते रहे जब तक राहुल गांधी ने पिछले 1 साल में बदलाव शुरू नहीं किया। उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। अब वही सोच बीजेपी के नेताओं के दिमाग में आ गई कि कुछ भी कह लो, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी इस देश में बेचा जा सकता है और लोग मान लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे लोगों ने कांग्रेस की गलतफहमी दूर की है, वैसे ही इस देश के लोग बीजेपी की गलतफहमी बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। और बीजेपी कैसे कांग्रेस के उसमें अटक गई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में जो अनुराग ठाकुर ने बच्चों को, स्कूली बच्चों को ज्ञान दिया ना कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके हिंदुस्तानियों के बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं। वो इसी का शिकार है कि उन्हें लगता है कि 2014, 15, 16 वाली स्थिति है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हिंदू धर्म से जोड़ के लोग मान जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? फजीयत के अलावा कुछ उनके हाथ नहीं लगा। ये बीजेपी की मेंटालिटी हो गई है। उसी मेंटालिटी के शिकार रामदेव है, उसी मेंटालिटी की शिकार ये गोदी मीडिया है। इन्हें भी यही लग रहा है कि स्वदेशी के नाम पर कुछ भी बेच लो। अब मोदी जी मंच से खड़े होकर स्वदेशी स्वदेशी करेंगे तो लोग मान जाएंगे क्या? लोगों को ये बात समझ में आ रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाकी स्वदेशी छोड़िए, मोदी जी कम से कम अपना एप्पल फोन तो छोड़ दीजिए, मॉन्ट ब्लैक का पेन यूज करते हैं वो तो छोड़ दीजिए, बाकी विदेशी प्रोडक्ट सारे ऊपर से नीचे तक आप विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बाकी मत छोड़िए, पर अमेरिकन प्रोडक्ट को तो छोड़ के दिखाइए। अपनी आईटी सेल को बोलिए कि जो अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका इस्तेमाल ना करें, तब दूसरों को ज्ञान दीजिए। यही ज्ञान मैं बाबा रामदेव को भी कह रहा हूं कि कम से कम एक बार मोदी जी से कह के देखिए कि प्रोडक्ट बायकॉट कर दिए, तब दूसरों को कहिए। लेकिन ये जानते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाना है, कौन सा सच में खुद खोलेंगे, क्योंकि खुद तो अब वो चाइनीज वेबसाइट्स जो ब्लॉक हुई थी, चाइनीज एप्स जो ब्लॉक हुई थी, वो भी धीरे धीरे वापस आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े तामझाम से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन किया था। हुआ क्या? 2 महीने के अंदर सब खुल गए। अरे चाइना से तो चलिए आपको धंधा करना, पाकिस्तान से क्या धंधा करना? उनके यूट्यूब चैनलों को क्यों खोल दिया आपने? लेकिन खोल दिया, और फिर उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे जो हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। एक हिसाब से आदत पड़ गई है इनकी। ये सब हो सकता है, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो सकता है। देश चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है। अगर लीडरशिप डरपोक हो, लीडरशिप अंडर प्रेशर काम करती हो, लीडरशिप ने हवा बना रखा हो 56 इंच का, लेकिन अंदर 16 इंच की भी छाती ना हो, तब पॉसिबल नहीं है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, मेरी औकात नहीं है, लेकिन देश का बहुत बड़ा लीडर राहुल गांधी अपने मंचों से लगातार ये बात कह रहा है कि नेता मोदी जैसा नहीं, नेहरू, इंदिरा और राजीव जैसा होता है। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को, देखिए गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात।
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। शख्स सही कह रहा है, क्योंकि इस शख्स की बातों में दम इसलिए लगता है कि जो ये देखा है, जिस माहौल में ये पढ़ा है, जिस माहौल में ये बड़ा हुआ है, जिस माहौल के आसपास रहा है, उसने देखा है कि डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, निर्णय लेना किसको कहते हैं। इसीलिए ये इनके डीएनए में है कि जिस फैसले पे एक बार पहुंच गए तो उस फैसले से पीछे नहीं हटना है और जब तक वो पूरा ना हो छोड़ना नहीं है। राहुल गांधी पे किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये फर्क होता है। क्यों मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बन गए, या तो इस देश के इतिहास के, मैं ये दावा बड़े पुख्ता तौर पे कहता हूं, अपने इस पे कहता हूं कि या तो इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल गांधी, या फिर सबसे खराब प्रधानमंत्री साबित होंगे। बीच का कोई रास्ता उनके लिए है ही नहीं। फिर से दोहराता हूं, या तो सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल गांधी, या सबसे खराब प्रधानमंत्री। बेहतरीन इसलिए होंगे कि जो उनके दिमाग में प्लानिंग है, जो वो बातें करते हैं, जो वो सोच रखते हैं, अगर इस देश में वो इंप्लीमेंट कर पाए तो जैसे नेहरू के उस वक्त के किए काम को हम आज भी याद करते हैं, नेहरू के उस वक्त की फॉरवर्ड थिंकिंग का फल आज हम खा रहे हैं, ऐसे ही राहुल गांधी की उस सोच का फल 50 साल बाद ये देश 50 साल बाद तक खा रहा होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी वो सारी योजनाएं जो दिमाग में है उनके, जो वो सोच रखते हैं, वो नहीं कर पाए, लोगों से मिल के जो लोगों का फीडबैक लेके वो उनके दुख दर्द समझ के वो करना चाहते हैं, वो अगर वो नहीं कर पाए प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी, तो आप सच मानिए, लिख के रख लीजिए कि राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेट होंगे कि वो इस देश के वर्स्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी या तो बेस्ट होंगे या वर्स्ट होंगे। बीच का रास्ता उनके किताब में ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज वाला, कि कुछ मान लेता हूं कुछ नहीं मानता। वो उस नेचर के मुझे लगता है, जो उनसे मुलाकात में भी मुझे ऐसा लगा कि या तो जो है सब मेरा है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार।